हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपको हमारे YouTube चैनल पिग्रा मैथ्स में। जैसा कि हम एवरेज का पार्ट ये हमारा 11 है। इससे पहले हम एवरेज का पार्ट 10 तक अपलोड कर चुके हैं, आप उसको ज़रूर देखें, है ना। क्योंकि उससे पहले हम बेसिक लेवल का भी बताए हैं और फिर उसके बाद अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में रेलवे SSC ये सब के जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हुए जो है हम क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन वो मिल जाएगा और आप उससे लाभ ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। 8 संख्याओं का औसत 87 है। इनमें से जो बड़ी संख्या है, ठीक है, उससे 2 छोटी एक संख्या है। यदि दोनों को हटा दिए जाए तो बची हुई संख्याओं का औसत 85 होता है। ठीक है, बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब ध्यान से ये देखेंगे कि चूँकि 8 संख्या है, ठीक है, और 8 संख्या का जो औसत दिया हुआ है वो 87 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो एक सबसे बड़ी संख्या है और उससे एक छोटी संख्या है जो 2 बड़ी संख्या से 2 कम है, और ये दोनों को हटा दिया जाए तो इसका जो औसत है, एवरेज है, वो 85 यानी कि 85 हो जाता है। ठीक है, तो कहता है सबसे बड़ी संख्या क्या। अब ध्यान से हम देखेंगे, क्योंकि 8 संख्याओं का जो है औसत वो 87 है, 87 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 8 संख्याओं का योगफल निकालेंगे। ठीक है, तो 8 संख्याओं का जो योगफल होगा वो कितना होगा, 8 गुने 87। ठीक है, और इसको जब हम गुना करके लिखेंगे तो 8 सते 56 की 6 हासिल 5, 8 8 64 और 5 कितना होगा, 69। ठीक है, 696 जो हो गया वो 8 संख्याओं का योगफल है। इसमें इंक्लूड है x भी, सबसे बड़ी संख्या, और x - 2 भी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 संख्या जो सबसे बड़ी है x और x - 2 जो इससे छोटी, ऊपर दिख रहा है, ये ऊपर दिख रहा है, तो इसको हम इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ये इसमें इंक्लूड है x और x - 2, लेकिन कहा गया है ये दोनों को हटा दिया जाए। तो ये दोनों को हटाने के बाद जो है ना, इसका एवरेज जो है 85 हो जाता है, यानी 85 हो जाता है। तो 8 संख्या पहले से था, जैसे हम 2 संख्या को घटाएंगे तो 6 संख्या बचेगा। ठीक है, और इसका जो एवरेज है वो कितना है, 85 है। तो हम टोटल 6 संख्याओं का योगफल का हम बात करें, निकालें तो कितना होगा, 6 × 30 के 0 हासिल 3, 8 6 48 और 3 51। ठीक है, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। अगर हम बात करें कि इसमें जो है ना 8 संख्या ये था, ठीक है, और 8 संख्या का जो औसत था वो 87 था, जिसमें सबसे बड़ी संख्या x और x - 2 ये भी इंक्लूड था, मतलब ये दोनों भी इसमें अवेलेबल है। तो टोटल जब हम दोनों को गुना किए तो 696 आ गया। अब कहा गया है कि ये दोनों संख्या को हटा दिया जाए, यानी घटा लिया जाए। x जो सबसे बड़ी संख्या है और उससे एक छोटी संख्या है जो बड़ी संख्या से सिर्फ 2 कम है। तो ये दोनों को घटाने के बाद क्या होता है, संख्या 6 बचता है और इसका एवरेज जो है ना 85 है। तो हम क्या कर लिए, ये गुना कर लिए तो 510 आ गया। आखिर ये जो अंतर आ रहा है, ठीक है, ये अंतर आ रहा है वो किसका अंतर है, ये दोनों संख्या के योगफल का अंतर है। क्यों, क्योंकि ये दोनों संख्या जो है इसमें इंक्लूड है, ये दोनों संख्या इसमें पहले से था, लेकिन इस दोनों संख्या को छोड़कर ये हम जब औसत निकाले थे, है ना, 85 था और दोनों को गुना किए तो 510 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे तो x + x - 2 बराबर, ये दोनों का अंतर है। चूँकि हम पहले बार बोले हैं कि इसमें जो ये दोनों संख्या इंक्लूड है, तो 6 में से 0 घटेगा कितना होगा, 6 ही होगा। 9 में से 1 घटेगा तो कितना होगा, 8 होगा, और 6 में से 5 घटेगा तो 1 होगा। ठीक है, 2 इधर प्लस में आएगा तो जुड़ जाएगा, तो 2x बराबर, जैसे ही जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 188। ठीक है, इसका मतलब है x का मान कितना आ जाएगा, तो भाग दे देंगे 9 और 4, यानी कि x का मान कितना हो गया, 94 हो गया, और ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 साल पहले पति पत्नी और पुत्र का जो औसत आयु है वो 27 वर्ष था। ठीक है, पत्नी और पुत्र का औसत आयु 5 साल पहले 20 वर्ष था, तो पति का वर्तमान आयु बताइए। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कहता 3 साल पहले, अगर 3 साल पहले का हम बात करें, ठीक है, 3 वर्ष पहले, ठीक है, 3 वर्ष पहले का अगर हम बात करें, ठीक है, तो
पति पत्नी और पुत्र का औसत आयु 27 वर्ष था। पति पत्नी और पुत्र, तो पति यानी कि हस्बैंड, ठीक है, प्लस वाइफ प्लस सन, ठीक है, इसका औसत आयु कितना है 27 वर्ष है। लेकिन ये संख्या में 3 है तो हम तीनों की आयु का योगफल निकाल लेते हैं, और योगफल निकालेंगे तो क्या करेंगे 3 से गुना कर लेंगे। गुना करके लिखेंगे 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8 यानी कि 81 हो गया। लेकिन ये कब का है, 3 साल पहले का है। अच्छा 3 साल पहले जो है अगर किसी का उम्र 10 वर्ष रहा होगा तो अभी वर्तमान में कितना होगा 13 साल होगा। अगर 3 साल पहले किसी का आयु अगर 20 साल रहा होगा तो अभी कितना होगा 23 साल। मतलब ये है कि 3 साल सब बढ़ा होगा। तो 3 साल हस्बैंड का एज भी बढ़ा, 3 साल जो है वाइफ का एज भी बढ़ा, और 3 साल पुत्र का एज भी बढ़ा। तो अगर वर्तमान का हम बात करें, ठीक है, वर्तमान का, तो वर्तमान में क्या होगा 3 साल सब में बढ़ गया है, ठीक है। तो 3 साल और 3 साल 9 साल, और 9 साल इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा 90। मतलब ये कि प्रेजेंट में अभी वर्तमान में तीनों के आयु का योगफल कितना है 90 वर्ष है, ठीक है। अब आगे आपसे क्वेश्चन में कहता है कि 5 साल पहले, ठीक है, पत्नी और पुत्र का औसत आयु जो है 20 वर्ष था। 5 साल पहले का बात किया, ठीक है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले जो है, ठीक है, पत्नी और पुत्र यानी कि वाइफ, ठीक है, प्लस जो सन है, ठीक है, उसका आयु का जो औसत है वो 20 है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा 20 है, संख्या में 2 है तो क्या करेंगे 2 से गुना कर लेंगे तो योगफल निकल जाएगा 20 दूना 40। लेकिन ये 40 कब का है, ये 5 वर्ष पहले का है। अच्छा अभी वर्तमान का हम बात करेंगे, ठीक है, तो 5 साल ये भी बढ़ा होगा, 5 साल ये भी बढ़ा होगा। अगर हम बात करें कोई अगर 5 साल पहले 10 वर्ष का रहा होगा तो वर्तमान में कितना होगा 15 साल का। अगर कोई 5 साल पहले 20 साल का रहा होगा तो वर्तमान में कितना होगा 25 साल का। मतलब ये कि 5 साल क्या होगा बढ़ गया। अब 5 साल पत्नी का भी एज बढ़ा होगा और 5 साल बेटा का भी एज बढ़ा होगा, तो 5 और 5 10 साल। तो वर्तमान जो है, वर्तमान में ये दोनों का एज का जो योगफल है वो 40 और 10 कितना होगा 50। अब पूछा जा रहा है कि वर्तमान में हस्बैंड का एज क्या है, यानी कि पति का एज क्या है। तो वर्तमान में टोटल है 90, है ना, जिसमें पत्नी और बेटा है 50, तो हस्बैंड कितना होगा, हस्बैंड वर्तमान में हम घटा लेंगे 90 में से 50 घटाएंगे 40 वर्ष, यानी कि उसका जो हस्बैंड है, ठीक है, उसका आयु कितना है 40 वर्ष है। और यही हमारा क्या है आंसर है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। 36 छात्रों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। बाद में पता चलता है कि गलती से 37 किलोग्राम के जगह पर 73 किलोग्राम पढ़ लिया गया है, तो सही औसत क्या है। ध्यान से देखिएगा, इसमें गलती क्या हो गया, 36 छात्रों का औसत वजन जो है 50 किलोग्राम है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है इंक्लूड क्या कर लिया गया, जहाँ 37 है वहाँ गलती से 73 पढ़ लिया गया है। तो हम क्या करेंगे, 73 गलती से पढ़ा गया है, 37 तो सही में था, 73 को घटा लेंगे और 37 को ऐड कर देंगे, इसका एवरेज निकाल लेंगे, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। 36 छात्रों का औसत वजन 50 kg था, ठीक है। छात्र कितने हैं 36 है, ठीक है, और इसका औसत वजन कितना है 50 किलोग्राम है। अब जो है इसमें से चूँकि गलती से हम 37 को 73 पढ़ लिए हैं, ठीक है, तो 73 को घटा लेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 37 को ही घटा लेते हैं और 73 को ऐड कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या करना है, जो गलती से लिखा गया उसको घटाएंगे हम, ठीक है। तो गलती से हमें क्या पढ़ लिया है 73, तो 73 को घटा लेंगे, ठीक है, 73 को घटा लेंगे और ऐड किसको करेंगे 37 को ऐड करेंगे। तो संख्या में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, संख्या कितना था, संख्या जो है वो 36 था, ठीक है, 36 था, 1 मिनट, ठीक है 36 था। अब जो है हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो देखेंगे 6 × 5 = 30 के 0 हासिल 3, 5 × 3 = 15 और 3 = 18, यानी कि 1800। अब जो इसको घटाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 होगा, ठीक है, और यहाँ बचा 6 में से 3 घटाएं कितना होगा, नहीं होगा, बटा में कितना होगा 36। अब अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, 1800 में से 36 घटाएंगे तो कितना होगा 1700, ये हो जाएगा आपका 1764, ठीक है, 1764 बटा में कितना 36। अब अगर हम बात करें, ठीक है, तो कितना से कटेगा, ठीक है, 36 से ये कट जाना चाहिए, लेकिन इसको हम बारी बारी से काटते हैं। 12 × 3 = 36, ठीक है, और 12 × 1 = 12, बचेगा कितना
5 तो 56, 12 चौक 48 है ना, तो 8 और 12 सते 84, ठीक है। फिर 3 से कटेगा तो 3 से कटेगा, 3 से 4 बार में 12, 3 से 9 बार में 49, यानी 9, इसलिए क्या होगा हमारा आंसर कितना हो गया 49 kg। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ये 49 कैसे आएगा। अब ध्यान से देखेंगे, चूँकि इसका औसत 36 का औसत कितना है 50 है, ठीक है। जिसमें क्या किया गया 73 वाला को 73 जो है गलती से हम चूँकि पढ़ लिए थे तो उसको घटा लेंगे और 37 को ऐड कर लेंगे, तो आखिर दोनों का अंतर कितना हो रहा है, तो अंतर आपका हो रहा है 36, ठीक है। दोनों का अंतर कितना हो रहा है 36 हो रहा है। और आप ध्यान से समझिएगा 36 क्या हो रहा है कम हो रहा है, 36 चूँकि एज क्या होगा कम होगा, चूँकि हम ज़्यादा ऐड कर लिए थे, चूँकि था वो कम संख्या और ऐड कर लिए ज़्यादा, तो बाद में क्या होगा उसका औसत तो घटेगा ही ना। तो 36 चूँकि संख्या भी 36 है और मतलब कम हुआ भी 36, तो सब में एक ही कम हुआ, इसका मतलब औसत कम होगा, और औसत कम होगा मतलब क्या होगा 50 से 49, और ये आपका क्या है आंसर है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ABC की औसत औसत मजदूरी जो है वो 950 है, ठीक है। B की औसत A से 50 अधिक तथा C की मजदूरी A से 20 रुपया कम है। C की मजदूरी कितनी है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है ABC की औसत मजदूरी 950 है, ठीक है। ABC की औसत मजदूरी यानी कि A प्लस B प्लस C की जो औसत मजदूरी है वो 950 है, लेकिन संख्या में 3 है, तो हम क्या करेंगे A, B और C का जो मजदूरी का जो टोटल है ना, योग है, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे 3 से गुना कर लेंगे, और 3 से जैसे गुना करेंगे 0 में 3 से गुना करेंगे तो 0 होगा, 3 बचे 15 के 5 हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 28, यानी कि 2850 हो गया क्या इसका तीनों का योगफल। अब कहा गया है ना A, B और C है, A है, B है और C है। अब आपसे कहा गया है कि B की मजदूरी A से 50 अधिक है, B की जो मजदूरी है A से 50 अधिक है। अगर A को हम x मान लें तो ये क्या होगा x प्लस 50, ठीक है। और ये कहा गया है कि C की जो मजदूरी है ना, C की मजदूरी A से 20 रुपये कम है, ठीक है। C की जो मजदूरी है A से कितना कम है 20 रुपये कम है, तो अगर A का है x तो C का कितना होगा 20 कम होगा, ठीक है। और सबका योगफल हमें पता है कितना है 2850, 2850 सबका योगफल है। बस क्वेश्चन ख़त्म हो गया। x और x कितना होगा 3x प्लस 50 में से हम 20 घटाएंगे कितना होगा 30 होगा, बराबर 2850, ठीक है। हम कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में अच्छी तरीके से आए, नहीं तो ऐसे आप मतलब आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि कैलकुलेशन को आप बिना कैलकुलेशन किए हुए आगे बढ़ सकते हैं बड़े बड़े कैलकुलेशन करके, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम 3x बराबर 30 RH इसमें आएगा तो घट जाएगा, ठीक है। तो घटने के बाद क्या हो जाएगा, घटने के बाद 2850 में से 30 घटेगा तो 2820 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ये 3 से कटेगा, ठीक है, 3 से ये कट जाएगा, तो 3 से कटेगा 9 बार में 27 और 4 बार में 12, यानी कि 940 हो गया। लेकिन आपसे ये पूछा गया कि C का जो है वो कितना है, C का पूछा गया है, तो C का कितना है, C को हम कितना माने थे x माइनस 20, ठीक है, x माइनस 20, और x का मान कितना है 940, तो 940 में से अगर हम 20 घटाएंगे तो कितना होगा 920, और ये अपना क्या है आंसर है। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूँकि हम अभी जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से समझें, ठीक है, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आपको पता चलेगा। तो क्वेश्चन है 50 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 154 है, ठीक है। 50 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई कितनी है 154 है, उसमें से 3 विद्यार्थी ABC अनुपस्थित थे तथा शेष विद्यार्थी की औसत जो ऊंचाई है वो 153 सेंटीमीटर था। यदि A C से 7 सेंटीमीटर तथा B C से 4 सेंटीमीटर अधिक ऊंचाई का हो तो B की ऊंचाई क्या है ये निकालना है। ध्यान से समझेंगे हम लोग। 50 विद्यार्थी का औसत जो ऊंचाई दिया हुआ है वो 154 है, ठीक है। 50 विद्यार्थी का औसत जो ऊंचाई है वो 154 है, तो हम क्या करेंगे सबका योगफल निकाल लेंगे। तो योगफल निकालने के लिए क्या करते हैं गुना कर लेते हैं, तो 50 गुने 154, ठीक है। अब जैसे हम गुना करेंगे, ठीक है, तो गुना करेंगे तो
5 में 4 से गुना करेंगे, 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 5 में 5 से गुना करेंगे 25 और 2 27 के 7 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7 और एक और 0। ठीक है, 7700 क्या हो गया, ये 50 का योगफल हो गया। ठीक है, आगे कहता है 3 इसमें से अब्सेंट हो गया। ठीक है, 3 इसमें से क्या हो गया, अब्सेंट हो गया, मतलब अनुपस्थित हो गया। तो अनुपस्थित हो गया ABC, और उसके बाद जो औसत है वो 153 हो गया। ठीक है, यानी कि 3 अब्सेंट होने के बाद जो है औसत कितना हो गया, 153। तो 3 अब्सेंट होगा मतलब कितना हो गया, 47 हो गया 50 से, और इसका जो हो गया वो 153 है। ठीक है, हम गुना कर लेंगे। चलिए इधर गुना करते हैं 153 में 47 से, तो 153 में 47 से हम गुना करेंगे। 7 से 3 बार में 21 के 1 हासिल 2, 7 5 35 और 2 37 के 7 हासिल 3 7 3 10, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 5 चौका 20 और 1 21 के 1 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6। तो 1 7 और 2 9 1 7, यानी कि 7100 कितना हो गया, 91। ठीक है, मतलब ये है कि 7191 हो गया। अच्छा, ये कब हुआ, जब ABC क्या था, अब्सेंट था। मतलब ये है कि जब हम घटाएंगे इसको तो किसका मान निकलेगा, ABC का। ठीक है, तो A प्लस B प्लस C तीनों का निकलेगा। क्योंकि आपको पता है ये टोटल पहले कितना था, 50 था, जिसमें A B और C तीनों था। तो सबका योगफल जिसमें ABC इंक्लूड है 7700 हुआ। लेकिन जब ABC इसमें इंक्लूड नहीं है, यानी कि 3 घट गया ABC, तो इसका जो टोटल योगफल है आयु का वो कितना है, 7191। तो अगर हम ABC का सिर्फ निकालें तो क्या करें, घटा लेंगे। तो 10 में से 1 घटेगा 9 होगा। ठीक है, यहाँ 9 में से 9 घटेगा 0 होगा। ठीक है, यहाँ जो है 6 में से 1 घटेगा कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, यानी 509 हो गया। ठीक है, 6 में से। ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या कहा, ध्यान से देखिएगा। आपसे क्वेश्चन में ये कहता है, ठीक है, कि A C से 7 सेंटीमीटर तथा B C से 4 सेंटीमीटर अधिक ऊंचाई का है। A जो है C से 7 सेंटीमीटर अधिक और B जो है C से 4 सेंटीमीटर अधिक है। अगर इसको x मान लें तो ये क्या होगा, x प्लस 7 होगा, और ये इससे क्या है 4 ज़्यादा है, तो ये क्या होगा x प्लस 4। और ये टोटल का जो योगफल है, ठीक है, ये टोटल का जो योगफल है वह दिया हुआ आपका कितना, 509। तो आपसे किसका पूछा है, आपसे पूछा गया है B की ऊंचाई क्या है। ठीक है, तो B की ऊंचाई कितना है, x प्लस 4 है, तो x का मान निकाल कर और 4 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा अपना। तो x 3 गो है तो हम लिख दिए 3x। ठीक है, प्लस 7 और 4 कितना होगा, 11 बराबर 509। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3x बराबर 11 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, जैसे ही 11 घटाएंगे तो कितना होगा, 498 होगा। ठीक है, तो 498 है, और यहाँ 3 से भाग दे देंगे तो ये, ठीक है, 3 से कट जाएगा, तो 3 एकम 3। ठीक है, और 1 बचेगा 19, यानी कि 3 से 6 में 18, 3 से 6 में 18, तो x का मान कितना आ गया, 166। लेकिन आपसे पूछा गया है b का। ठीक है, और b है कितना, x प्लस 4 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, b का निकालने के लिए x प्लस 4 का मान निकालेंगे, और आपको पता है x का मान है 166, तो 4 ऐड कर देंगे कितना होगा, 170 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है, आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये जो भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बताए हैं वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि आपके साथ साथ उन लोग का भी फ़ायदा हो जो रेलवे SSC का जो प्रिपरेशन करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में जो इब्रेस का पार्ट 12 होगा। तब तक के लिए आप घर पे रहें, मन ला के पढ़ते रहें। धन्यवाद।